अरे अरे बहू, ये क्या कर दी? ये पतला वाला पॉटी अच्छे दामों में नहीं बिकता है। इसे मत क्या कर, वो मोटा वाला कर, उसमें ज्यादा दाम मिलते हैं। अरे माँ जी, स्टॉक खत्म हो गया और नहीं हो पा रही है। अब नहीं होगा, बाकी कल करूँगी। अरे बहू, इसीलिए तो कहती हूँ ज्यादा ज्यादा खाया कर, तब न ज्यादा ज्यादा पॉटी करेगी, तब तो बाजार में जाके अच्छे दामों में बिकेंगे। चल जा, अभी मैं इतने को समेट लेती हूँ और पैकेट बना के लेके जाती हूँ दुकान में बेचने के लिए। फिर काजल के साथ शांति देवी काजल के द्वारा किए गए पॉटी को एक एक पैकेट में डालती है। बड़ी महकदार सॉस है, महक रहेगी तभी तो अच्छे दाम मिलेंगे, इसके अच्छे मिलेंगे दाम। देखते ही देखते शांति देवी सारे सॉस को एक एक पैकेट में डाल लेती है। अब जल्दी लेके जाती हूँ, कस्टमर दुकान के बाहर इंतजार कर रहे होंगे सॉस खरीदने के लिए। अरे चाची जल्दी दो, घर में बहुत सारा काम है। अरे हाँ दीदी, जल्दी करो जरा सा। अरे हाँ दे रही हूँ, एक एक करके आओ और लेके जाओ। वैसे भी आज ज्यादा स्टॉक नहीं है। फिर सभी एक एक करके आते हैं, पैसे देते हैं और शांति देवी से उसकी बहू का सॉस खरीद कर लेके जाते हैं। अरे आज इतने ही पैसे हुए, कल बहू को कहूँगी ज्यादा करके सॉस करे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। आखिर यहाँ पर शांति देवी अपनी बहू का सॉस क्यों बेचती है और सभी गांव वाले इस सॉस को खरीदने के लिए लाइन में क्यों लग के लेते हैं? आखिर इस सॉस में क्या है, जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। काजल और सूरज की शादी हो जाती है। इस शादी से शांति देवी काफी खुश थी, क्योंकि उसके घर बहू आ रही थी और उसे अब घर का सारा काम अकेले खुद नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताएं। शादी की दूसरी सुबह शांति देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू काजल चाय लेकर वहाँ पहुँचती है। माँ जी गुड मॉर्निंग, ये लीजिए चाय। अरे बहू, सूरज कहाँ गया? वो नहीं आया? अरे माँ, आज ऑफिस में कुछ खास मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अरे काजल, तुम माँ के साथ बैठकर चाय पी लो और गप्पे भी लगा लो, तब तक मैं चलता हूँ, बाय। ये कहते हुए सूरज ऑफिस के लिए चला जाता है। अरे बहू, आओ तुम ही बैठो, हम दोनों मिलके चाय पीते और कुछ बातें भी करते हैं। फिर काजल जाकर अपनी सास के बगल में बैठ जाती है। चाय पीने के साथ साथ खूब बातें भी करती है। सूरज एक बड़े से प्राइवेट ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर काम करता था। आज भी वो मन लगाकर काम ही कर रहा था। तभी वहाँ पर सेठ जी आते हैं। अरे सूरज, कैसे हो? अरे सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो अच्छा हूँ, आप बताएं। अरे सूरज, अब क्या ही बताऊँ, बुरा दिन चल रहा है। क्यों सर, क्या हो गया? अरे सूरज, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी इस कंपनी को चलाने में, इसीलिए इस कंपनी को मैंने बेच दिया। ये क्या कह रहे हैं सर, आपने कंपनी बेच दी? हाँ सूरज। तो सर हम लोग? अब सूरज हम कर भी क्या सकते हैं, तुम्हें अब दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इस कंपनी में तो अब नौकरी मिलने से रही, वो लोग अपना स्टाफ लगाएंगे, वरना मैं तुम जैसा होनहार एम्प्लॉय को थोड़े ना छोड़ता। तुम काफी मेहनती हो, देखना तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलो अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर सूरज काफी परेशान हो जाता है ये बात सुनकर कि उसकी नौकरी जा चुकी है। अरे मेरी नौकरी चली गई, अब मैं कहाँ से दूसरी नौकरी ढूंढ पाऊंगा इतना जल्दी? मेरा घर का सारा खर्चा तो इसी नौकरी से चलता था, अब क्या होगा? शाम का वक्त हो रहा था। सूरज काफी परेशान कमरे में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर काजल आती है। अरे सूरज, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो सूरज? अरे काजल, मेरी नौकरी चली गई है, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, तो परेशान ना हो तो और क्या हूँ काजल, बताओ। अरे सूरज, देखना दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी तुम्हें। बस इसी आशा में तो हूँ जल्द ही मिल जाए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह सूरज हॉल में बैठा हुआ था, काफी परेशान था। अरे क्या हुआ सूरज, आज काफी परेशान नजर आ रहे हो? अरे काजल, आज EMI का लास्ट डे है। आज मैं अगर EMI नहीं दे पाया तो मेरे ये घर बिक जाएंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो, ये घर बिक जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे बेटा? अरे माँ, अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, कहीं छोटे घर में जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम मुझे? मेरे बेटे की तरक्की की जगह ये तो उल्टा हो गया।
हम बड़े से छोटे घर में जा रहे हैं। सूरज का घर बिक जाता है। वो बड़े घर से एक छोटे से घर में आ जाते हैं गांव में, जहाँ एक कमरे में ही सब कुछ था, रसोई से लेकर बेडरूम तक। ये लो सूरज, खाना खा लो। अरे काजल, ऐसा खाना तो हम कभी नहीं खाते थे। देखो नसीब ने क्या खेल खेला, हमें ये खाना भी खाना पड़ रहा है। अब क्या करें सूरज, जो है वही करना पड़ेगा। दूसरी सुबह का वक्त हो रहा था। काजल जल्दी से घर से निकलती है और शौच के लिए जाती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, लेकिन ऐसे खुले में कहाँ करूँ शौच, किधर जाऊँ? काजल को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो शौच करने के लिए इधर उधर देखती है और आगे बढ़ती है। काजल जल्दी जल्दी से शौच के लिए नदी किनारे आ पहुंचती है। अरे अब मैं कहाँ शौच करने बैठूं? काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शौच करने के लिए कहाँ बैठे। तभी उसे कुछ सूखे पौधे नजर आते हैं। अरे ये पौधे सूख गए हैं, देखो नदी का पानी है तब भी ये सूख गए हैं। इसे खाद क्या हो सकता है, मैं खाद डाल देती हूँ। फिर काजल जाकर उन सूखे पौधों पर शौच कर देती है। हो गया, पेट खाली, अब अच्छा लग रहा है। पौधे अब तुम लोग भी खिल जाना, तुम्हें खाद मैं डाल दी, तुम लोगों का कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। काजल शौच करने के बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी सुबह काजल फिर से शौच करने के लिए उसी जगह पर आती है। आकर देखती है जो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े अच्छे पौधे हो गए, कल तो यहाँ पर सूखी डालियाँ पड़ी हुई थी। क्या मेरा शौच इतना ज्यादा खाद देता है पौधों को? मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। आज इधर शौच करती हूँ, इन पौधों पर देखती हूँ कल क्या होता है। फिर काजल उसके बगल में कुछ सूखे पौधे थे, उसमें शौच कर देती है। और शौच करने के बाद हो गया शौच, अब देखती हूँ, अब तुम लोग भी कल खिल जाना। शौच करने के बाद काजल फिर से घर की ओर चल देती है। फिर दूसरी सुबह जब काजल शौच करने के लिए उसी जगह आती है, आकर देखती है चारों तरफ पौधे खिले खिले हैं। अरे ये क्या, सच में मेरा शौच तो बड़ा जबरदस्त है, किसी भी मरे हुए पौधे को जीवित कर सकता है। मुझे इस बारे में सूरज को बतानी चाहिए। सूरज कमरे में बैठा हुआ था, उसकी माँ खाना बना रही थी। तभी काजल दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती और सूरज को सारी बातें बताती है। अरे काजल, ऐसा हो सकता है भला? तुम भी क्या पागल जैसी बातें कर रही हो? अरे सूरज, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं होता है तो आजमा के देख लो। चलो ये भी आजमा लेते हैं, चलो बाहर चलो। फिर सूरज काजल को लेकर घर से बाहर निकलता है। सूरज और काजल दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। सूरज इधर उधर देखता है, तभी अचानक से उसकी नजर एक गमले पर रखे मरे हुए पौधों पर पड़ती है। अरे हाँ देखो, ये पौधे मर चुके हैं, अब ये जीवित नहीं हो सकते। अब तुम अपना कारनामा इन पौधों पर करके दिखाओ तो मैं मानूं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। कल अगर ये पौधे जीवित हो गए तब तो मान लोगे ना? हाँ हाँ जरूर मानूंगा। फिर काजल जाती है, उन गमलों पर शौच करती है। चलो हो गया सूरज, चलो यहाँ मैं कर दी, अब चलो कल आकर देखते हैं। दूसरी सुबह जब सूरज और काजल वहाँ पर आते हैं, सूरज देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे ये क्या, सच में तुम्हारे शौच में तो जादुई खाद है, किसी भी मरे हुए पौधों को भी जीवित कर सकता है, और उसमें देखो फल भी लग गए, इतनी जल्दी वृद्धि। अरे सूरज, मैं कह रही थी ना। अरे काजल, हम तो बिजनेस कर सकते हैं तुम्हारी शौच को बेचकर। अरे सूरज, चीची चीची, मेरी शौच कौन खरीदेगा? ची। अरे काजल, तुम नहीं जानती, इंसान को जब जरूरत पड़ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे शौच भी खरीद सकते हैं। अब दूसरी रोज से काजल गुड जॉब काजल, और दूसरी जगह जाओ और करो। अरे माँ, तुम क्या कह रही हो? जल्दी जल्दी से पैकेट बनाओ, उसे बाहर ले जाकर बाजार में बेचना भी तो है। अरे चीची, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोची थी कि बहू का शौच उठाऊंगी, ऐसे पैकेट में डालूंगी। ची 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 ची, कितनी महकदार शौच है। अरे माँ, पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते, और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। चलो चलो जल्दी जल्दी उठाओ, पैकेट बनाओ। दुकान के बाहर कस्टमर हमारी राह देख रहे होंगे। इधर काजल एक एक करके शौच करती है, और उसकी सास वो शौच को उठाकर पैकेट में डालकर पैकेट बना रही होती है। काजल की इस शौच के बारे में पता चलते पूरे गांव वाले उठकर आ जाते हैं शांति देवी के दुकान, जहां पर शुद्ध शौच मिलता है। अरे माँ जी, जल्दी से एक पैकेट शौच दे दीजिए, आपके इस शौच के कारण तो हमारी जिंदगी बदल गई, पौधों में बड़े बड़े फल आने लगे हैं, काफी फायदा हो रहा है हमें। ये लो भाया,
लो एक पैकेट सॉस। अरे दीदी, आपकी बहू नहीं होती तो न जाने हमारा क्या होता। हमारा बिजनेस तो चौपट हो गया था। अब देखिए बिजनेस हवा में उड़ रहा है, कितने सारे फल हो रहे हैं। हम लोग बेच के तो अमीर बन जाएंगे। बस आपकी बहू सौच करती रहनी चाहिए। अरे सुशीला, तुम लोगों की कृपा रहे तो हमारी बहू सौच करती रहेगी और तुम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अब जल्दी जल्दी करो और आगे बढ़ो, आगे कस्टमर भी खड़े हैं ना। ऐसे ही शांति देवी की दुकान चल पड़ती है उसकी बहू काजल की सौच बेच कर, और उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी होता है। सूरज का ये बिजनेस चल पड़ता है और कुछ ही दिन में वो फिर से एक नया सा बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। पहले अब सूरज का परिवार फिर से पहले जैसा हो जाता है। अरे माँ, ये काजल कहाँ गई? अरे बेटा, अभी तो यही थी, न पता कहाँ चली गई। अभी पुकारती हूँ। अरे काजल बेटा। हाँ माँ जी, बिजनेस बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ, आती हूँ।